डिपॉजिट एंड विड्रॉ। तो यहाँ पे समझना कि मिनिमम जो डिपॉजिट है वो है आपका 500 रुपये, और सब्सिक्वेंट जो डिपॉजिट है यानी कि आप मिनिमम जैसे एक बार तो आप 500 रुपये से ओपन करवा लोगे, और उसके बाद जो डिपॉजिट है नॉट लेस देन 10 रुपीज़, यानी कि 10 रुपये से कम जमा नहीं होगा पोस्ट ऑफिस में जाके। यही पोस्ट ऑफिस का जो सबसे ज़्यादा फायदा है। ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, यानी कि हम देखेंगे कि जिस प्रकार से बैंक में हम अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं पैसा डिपॉजिट करने के लिए, सेम उसी प्रकार से पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि हमारा डाक आता है, यानी कि चिट्ठी आती है, यही सब उनको पता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आप पूरी वीडियो को देखो कि पोस्ट ऑफिस आपको क्या क्या सर्विस देते हैं, उसके बारे में आप जरूर जान लो। तो क्या है कि आज का जो टॉपिक है वह है कि पोस्ट ऑफिस में खाता खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। क्या हमें बैंक में ही खाता खोलना चाहिए? आखिर हम पोस्ट ऑफिस में खाता खोलते हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। कितने रुपए से खाता खुलेगा, खाता मीन्स अकाउंट, आपका अकाउंट जो ओपन होगा वो कितने रुपए से होगा, उसको भी हम जानेंगे। एटीएम कार्ड मिलता है कि नहीं मिलता है, किस किस को नहीं मिलेगा भाई, वो भी जान लेंगे अगर टाइम मिल गया वीडियो में। तो कहाँ और कैसे खुलेगा भाई, कहाँ तो आपको पता ही है पोस्ट ऑफिस में खुलेगा, लेकिन कैसे खुलेगा? आपके घर के पास होगा, वहां पे जाके आप खोल सकते हो। चलिए वीडियो में ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बात करें कि देख सकते हैं इस जगह में कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है एसबी अकाउंट। इंटरेस्ट पेबल रेट, जो इसका इंटरेस्ट रेट है, अगर इसके इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करूं तो बहुत बड़ा लिख देता हूं, क्या है 4%। अब यहीं पे एक सवाल आता है कि देखिए बहुत सारे प्राइवेट बैंक है जिसमें आपको पोस्ट ऑफिस से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे देते हैं, और ना भी देते हो, ठीक है, दे भी देते, लेकिन है भी बहुत सारे बैंक, है ना, प्राइवेट बैंक की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप सरकारी बैंक में अगर आप अकाउंट खोलने जाते हो सेविंग अकाउंट, तो आपको पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं दे सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि इसमें आपका जो पैसा है ना वो 100% सुरक्षित है। जो उनका रूल और टर्म कंडीशन में ना वो पैसा आपका 100% सुरक्षित है, जैसे जिस प्रकार से सरकारी बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है। लेकिन प्राइवेट में क्या है कि भरोसा नहीं है। लेकिन आजकल आरबीआई का रूल है, उनसे भी, उनका भी जो लाइसेंस है आरबीआई से प्राप्त होता है, तो वहां पे भी आप ट्रस्ट कर सकते हो और आंख बंद करके भी आप खाता खोल सकते हो। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पोस्ट ऑफिस। क्या है? पोस्ट ऑफिस। देखिए यहाँ पे हम ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। तो सबसे पहले दो बात को जान लेते हैं कि इसमें जो इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाता है वो दिया जाता है 4%। और अगर हम बात करें इसमें मिनिमम बैलेंस की, मिनिमम बैलेंस मींस कितने रुपए से आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ये बात जान लो। एक बार मैं भी पहुंच गया था अकाउंट ओपन करवाने, तो मेरे से बोला भाई 1000 रुपये लेके आना। मेरे को नहीं पता था, जब मैंने रूल देखा तो यहाँ पे तो 500 रुपये लिखा था। आखिर वो ऐसा सवाल क्यों करते हैं? वो आपको शायद जानना चाहते हो कि अगर आपसे 1000 रुपये भी मांग रहे हैं तो ये पैसा जो है आपके, अगर मान लीजिए कि 500 रुपये अभी जो है मिनिमम है अकाउंट ओपन करवाने के लिए, ठीक है, मिनिमम है। अगर वो आपसे 1000 रुपये की डिमांड करते हैं पोस्ट ऑफिस वाले, जैसे मुझसे एक बार किया था, मेरे नियर के जो ब्रांच है उन्होंने मेरे को 1000 रुपये का डिमांड किया था। फिर मैंने रूल देखा कि भाई यहाँ पे तो 500 रुपये लिखा है, फिर आपने 1000 क्यों मांगा? तो उन्होंने सवाल का कोई आंसर नहीं दिया है। और आप जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, आखिर वो लोग ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं? जल्दी से कमेंट में बताओ, मुझे भी आइडिया मिलेगा थोड़ा सा, और ऐसा क्या है। और एक छोटा सा और कमेंट बताओ कि आपके घर से पोस्ट ऑफिस कितनी दूर है ना। तो मिनिमम जो है अकाउंट ओपन करवाने के लिए वो है 500 रुपये। भाई ऑनलाइन का जमाना है, कब तक बिना अकाउंट के घर में बैठे रहोगे? अगर आप गांव में रहते हो, देहात में रहते हो, शहर में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, तो एक आपके पास पोस्ट ऑफिस के अकाउंट होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है, पहली बात। और पोस्ट ऑफिस भी आपको बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उसको भी हम जानेंगे। देखिए आप जान लेते हैं कि हु कैन ओपन, इसका इंग्लिश का वर्ड है कि हु कैन ओपन, कौन खाता खोल सकता है। तो सबसे पहली बात, आज सिंगल अडल्ट। इसका मतलब क्या है? यदि आपकी उम्र 18 साल हो चुके हैं तो आप भी पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट जाके ओपन करवा सकते हो। जाओ जल्दी से जाओ, फटाफट ओपन करवाओ, है ना। दूसरा है 2 अडल्ट्स ओनली ज्वाइंट ए और बी। भैया नाम दिया हुआ है ए और बी, ओनली 2 अडल्ट्स, है ना। यहां पे अडल्ट का मतलब गलत नहीं है कि आप गलत समझ जाओ कि भैया अडल्ट बोल रहे हैं। यहाँ पे अडल्ट का मतलब है कि 2 व्यक्ति जिनकी उम्र 18 साल प्लस हो चुके हैं, तो ए और बी मिलके अपना ज्वाइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो ये समझ गए होंगे, है ना, कि कैसे आपका अकाउंट खोलते हैं। एक एक पॉइंट पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से और कुछ भी सुनने और समझने की जरूरत ही नहीं है। बस इसको देख लो, एकदम लेटेस्ट अपडेट है, कोई वो नहीं है। नेक्स्ट जो है, आ गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। यदि आप माता पिता है,
आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जिनको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, सुनाई ना देता हो, कुछ भी कोई भी XYZ, मैं तो यही कहूंगा, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे किसी के घर में ना हो, सब हेल्थी रहे, सुरक्षित रहे, सब अच्छा रहे, पैसा भी दे सबको खुश। तो ये क्या है कि आ गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, यानी कि आप समझ गए होंगे कि माता पिता है ना, उनके माता पिता वो अकाउंट जाके ओपन करवाएंगे और खुद से जाके ऑपरेट करेंगे। ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है आप देख सकते हैं कि आ गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड पर्सन, सेम बात जो आपको मैंने समझा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि आ माइनर अबव 10 ईयर्स इन हिज नेम। यहां पे इसका मतलब है कि यदि आपकी उम्र 10 साल है तो आप अपने नाम से अकाउंट ओपन करवा के आप खुद से जाके ऑपरेट भी कर सकते हो, पैसा डाल सकते हो, उसमें डिपॉजिट कर सकते हो। इसके कुछ और न्यू टर्म और कंडीशन है, इसको आप पढ़ लेना कि ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन बाय इंडिविजुअल सिंगल अकाउंट होल्डर। मतलब कहने का मतलब है कि यदि आप ऑलरेडी एक पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ओपन करवा चुके हैं तो दूसरा आप नहीं खोल सकते हैं, ठीक है, इसका यह मतलब है। उसके बाद ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन नेम ऑफ माइनर, वही सेम बात है, तो इसको हम ज़्यादातर नहीं देखेंगे, कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। इन केस ऑफ डेथ होल्डर, ये लिखा हुआ है कि यदि आप जॉइंट अकाउंट होल्डर मिलकर आप खाता ओपन करवाते हो और पैसा रख रखा है उसमें बहुत सारा, और एक ही किसी की अगर किसी कारण बस डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इसमें ही लिखा हुआ है, देख सकते हैं। इन केस ऑफ जॉइंट होल्डर सर्वाइविंग विल बी द होल्डर इफ सर्वाइविंग होल्डर ऑलरेडी अ सिंगल अकाउंट होल्डर, जॉइंट अकाउंट हैव टू बी क्लोज्ड। अगर ऐसा हो जाता तो जॉइंट अकाउंट क्लोज भी किया जा सकता है। चलिए, ये तो कोई फालतू की बातें थी, इसको पढ़ना नहीं है। देखो माइनर, यदि आप माइनर का अकाउंट ओपन कर देते हैं तो और उसके बाद आप अगर क्या हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं, 18 साल क्रॉस कर जाते हैं, तो आपको दोबारा KYC करने पड़ेंगे, जैसे पोस्ट ऑफिस में नया आप खाता ओपन करते हो। तो ये रूल है इसका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें बहुत बातें हैं तो आपको इतना समझना नहीं है, जो बता रहा हूँ मेन बातें समझना है, ओवरऑल मैं आपको बता दूंगा। देखिए, डिपॉजिट एंड विड्रॉ, तो यहाँ पे समझना कि मिनिमम जो डिपॉजिट है वो है आपका 500 रुपये, और सब्सिक्वेंट जो डिपॉजिट है यानी कि आप मिनिमम, जैसे एक बार तो आप 500 रुपये से ओपन करवा लोगे और उसके बाद जो डिपॉजिट है नॉट लेस देन 10 रुपीज़, यानी कि 10 रुपये से कम जमा नहीं होगा पोस्ट ऑफिस में जाके। यही पोस्ट ऑफिस का जो सबसे ज़्यादा फायदा है। दूसरा है मिनिमम विड्रॉ अमाउंट 50 रुपये, यानी कि आप 50 रुपये से कम नहीं निकाल सकते हैं, 50 रुपये से ऊपर। देखिए मैक्सिमम डिपॉजिट देख सकते हैं, मैक्सिमम डिपॉजिट, नो लिमिट, डिपॉजिट करने की कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी पैसा डालो, बस टैक्स देते रहो सरकार को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नो विड्रॉ विल बी परमिटेड विच ऑफर रिडक्शन मिनिमम बैलेंस 500 रुपये। देखिए, आपके सेविंग अकाउंट आप ओपन करवा लेते हो, 500 रुपये से ओपन करवाते हो, 500 से ऊपर ज़्यादा पैसा नहीं है तो उससे पहले आप पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि नो विड्रॉ विल बी परमिटेड विच इफेक्टेड रिड्यूसिंग ऑफ मिनिमम बैलेंस 500, ठीक है। इन केस ऑफ बैलेंस इज नॉट रजिस्टर, मतलब 500 रुपये विल बी डिडक्ट अमाउंट मेंटेनेंस फी एंड अमाउंट विल बी नील, अमाउंट शैल स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली क्लोज्ड। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे पॉइंट है कि अगर 500 रुपये अगर आप मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो क्या होगा कि 500 रुपये 50 रुपये आपका चार्ज काट लेंगे। कितना? 50 रुपये। और वो भी नहीं करके रखते तो एक दिन ऐसा आएगा जो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इंटरेस्ट मैं आपको बता चुका हूं कि 4% का इंटरेस्ट मिलता है पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में। तो ये मोटा मोटा बात है कि मिनिमम बैलेंस बिटवीन 10th ऑफ द मंथ, यानी कि जो 10 तारीख के जो आखिरी महीना होता है ना 10 तारीख, उसमें आपका मिनिमम 500 रुपये बैलेंस होना चाहिए। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड इन अ मंथ बैलेंस बिटवीन 10 एंड लास्ट डे ऑफ द मंथ फॉलोज 500। यदि 500 रुपये से ज़्यादा ऊपर नहीं होगा तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। तो ये अब इसके हम देखिए, एक टैक्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 80TT। देखिए 80TT ये सेक्शन है, ये रूल है। इनकम टैक्स एक्ट फॉलो सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट अप टू 10,000 rupees earned in a financial year exempt from the टैक्सेबल इनकम। इसका क्या मतलब है कि यदि आप सेविंग अकाउंट से एक फाइनेंशियल अंदर आप यदि 10,000 रुपये से ज़्यादा आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं तो आपको टैक्स लगेगा। लेकिन अगर 10,000 से आप कम क्या करते हैं, मतलब इंटरेस्ट अर्न करते हैं, तो उसमें आपका टैक्स में एग्जम्प्ट है, यानी कि उसमें आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइलेंट अकाउंट, यानी कि साइलेंट, इसके कुछ फीचर है, यहाँ पे देख लेना। इफ नो डिपॉजिट and withdraw takes place in a amount during a continuously 3 financial year तो अकाउंट विल बी क्लोज, यानी कि आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। उसको फिर आपको दोबारा KYC वगैरह करवा के आपको ओपन करवाना पड़ेगा। एडिशनल फैसिलिटी
ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, है ना। इसके कुछ एडिशनल फीचर्स है जो कि पोस्ट ऑफिस भी आपको देते हैं और आपको पता भी होना चाहिए, चाहे आप गांव में रहते हो चाहे आप कस्बे में रहते हो। तो ये फीचर देख लो। पहला जो फीचर है वो है आपका चेक बुक, यानी कि यदि पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको चेक बुक भी दिया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है एटीएम कार्ड, है ना। आपको एटीएम कार्ड भी दिया जाता है, लेकिन एटीएम कार्ड से कुछ पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। देखिए, जब भी आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि पेंशन लेने के चक्कर में वो अपने आप को दिखाते कि भैया अंगूठा लगा दो और हमारा जो है पेंशन का अकाउंट जल्दी से ओपन हो जाएगा। क्या कह रहा हूं, बात को सुनिएगा ध्यान से। अंगूठा का मतलब क्या होता है कि सिग्नेचर, जिस सिग्नेचर को करने से हमारा जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट से हम पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो जो लोग पेंशन का अकाउंट ओपन करवाने जाते हैं, जो 60 ईयर के होते हैं, वो क्या करते हैं, अंगूठा लगा देते हैं। हालांकि वो साइन करना जानते हैं, फिर भी अंगूठा लगा देते हैं। अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो आपको एटीएम कार्ड नहीं मिलेगा। आप साइन करने की प्रैक्टिस सीख लीजिएगा। तो ये रूल है। वीडियो लंबी है, सब्र रखो, बहुत अच्छी वीडियो है, नॉलेज मिलने वाली है फुल टू फुल, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान रख लिया होगा। इसके बहुत सारे 7 रूल है, 7 रूल को आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद क्या है कि आप अगर 3 साल बैंक अकाउंट में विजिट ही नहीं करोगे, पोस्ट ऑफिस विजिट नहीं करोगे, उस कंडीशन में भी आपको एटीएम कार्ड नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट सर्विस देते हैं वो देते हैं ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। पोस्ट ऑफिस में भी ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आधार सीडिंग की फैसिलिटीज मिल जाती है। आधार सीडिंग, कोई भी सरकारी सुविधा वगैरह आपको मिले तो आप पोस्ट ऑफिस को भी आगे बढ़ा सकते हैं, इसका भी अकाउंट को। भाई इसको पोस्ट ऑफिस को पीछे नहीं रखना है, आगे बढ़ाओ। बहुत अच्छा ब्रांचेस है, शाखा है, ठीक है। उसके बाद है अटल पेंशन योजना, यानी कि एपीवाई। इसका भी आपको फैसिलिटीज मिल जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PMSBY। अगर आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि इतना रुपए कट गया है या ये हो गया है और आपके पास ये दिखता होगा, तो समझ लीजिएगा आपका बीमा है। आप अपने बच्चों को बता के रख दीजिए बीमा के बारे में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये भी आपको फैसिलिटीज मिल जाते हैं। इसका रूल है, कुछ टर्म और कंडीशन रूल में लिखा रहता है, कितना आप विड्रॉ कर सकते हैं, कितना रुपए तक आपके अकाउंट में सेव है, ये सब देख सकते हैं। जल्दी से वीडियो में कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या क्या और इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। चैनल पे आप वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो। तो समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।